अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, आज का ये तलस्म, आज का ये बेहतरीन तलस्म सिर्फ़ और सिर्फ जलाने का तलस्म है। इस तलस्म को पीने पिलाने के लिए, गले में डालने के लिए या तावीज़ के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना। प्यारे दोस्तों, मैं कोशिश करता रहता हूँ कि हर वीडियो में तफसील से और बेहतर अंदाज में आप लोगों को समझा सकूँ और मालूमात दे सकूँ, लेकिन उसके बावजूद लोग वीडियो कंप्लीट नहीं देखते, गौर से नहीं देखते, वीडियो खोलते ही स्किप कर देते हैं, गलतियां करते हैं, फिर बाद में मुझे मैसेज और कॉल करते रहते हैं। कुछ ऐसे भी बहनों और भाइयों ने मुझसे रब्ता किया है जिन्होंने जलाने वाले तलस्म पीने पिलाने के लिए इस्तेमाल किया, जिन्होंने जलाने वाले तलस्म गले में डालने के लिए और तावीज़ के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन जब पूछा जाता है तो वो वीडियो गौर से लास्ट तक, आखिर तक नहीं देखते, गलतियां कर बैठते हैं। उससे ये होता है कि उसका काम भी नहीं होता और उसका वक्त भी ज़ाया होता है। तो आज का ये तलस्म काला जादू ख़त्म करने के लिए है। वो काला जादू जो आपके औलाद पर किया गया हो। औलाद पर किया गया काला जादू मुख्तलिफ तरह के होते हैं, लेकिन जो सबसे ख़तरनाक तरीके होते हैं उनमें दो तीन तरीके होते हैं। तीन ऐसे तरीके होते हैं जो काला जादू ज़्यादा ख़तरनाक होता है। वो आपके लिए परेशानी का और आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने का सबब बन जाता है। सबसे पहली जो काला जादू औलाद पर किया जाता है वो ये होता है कि बच्चे वालिदैन के साथ रवैया सही नहीं रखते, खर्चा नहीं देते और ज़्यादातर गालम गलोच करता है, गालियां देता है, घर से निकाल देता है या घर से निकालने की धमकियां देता है। दूसरी शक्ल ये होती है औलाद पर काला जादू करने का कि आपकी औलाद की, आपके बच्चों के कारोबार पर बंदिश लगा दी जाती है, उनके कारोबार ख़त्म हो जाते हैं, उनके दुकान, कारखाना और फैक्ट्री ख़त्म हो जाती है और वो कंगाल हो जाते हैं, मुफलिस हो जाते हैं और कर्जदार हो जाते हैं, लाखों करोड़ों वो कर्जदार हो जाते हैं। तीसरी जो सबसे ख़तरनाक इनमें काला जादू होता है वो छोटे बच्चों पर होता है। अक्सर आजकल ये देखा गया है कि जादू करने वाले या करवाने वाले बच्चों पर भी काला जादू करते हैं। कुछ ऐसे जादूगर होते हैं, मुखालिफिन होते हैं, जो बच्चा पैदा होने से पहले ही उस पर जादू कर देते हैं, उसे ज़ाया कर देते हैं, उसे ख़राब कर देते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बच्चा पैदा होने के बाद अगर वो लड़का हुआ तो खसूसी उस पर काला जादू कर दिया जाता है, जो कि वो मुख्तलिफ तरह के अमराज में मुब्तला हो जाता है और उसके बाद वो वफात पा जाता है और वो मर जाता है। प्यारे दोस्तों, जादू के बहुत सारे तरीके हैं, काला जादू करने के बहुत सारे तरीके हैं और आज का ये तलस्म ख़ास आपके बच्चों के लिए है। अगर आपके बच्चों पर काला जादू किया गया हो तो आप ज़रूर इस तलस्म को इस्तेमाल कीजिएगा। जलाने का तलस्म या जलाने का तावीज़ या जलाने की चीज़ें काला जादू के तोड़ के लिए क्यों ज़रूरी होता है? बंदिश के तोड़ के लिए, जिन्नात को दफ़ा करने के लिए, नज़र बद को ख़त्म करने के लिए, रिश्ता, निकाह, कारोबार, दुकान, कारखाना और फैक्ट्री के बंदिश को ख़त्म करने के लिए, काला जादू के तोड़ के लिए जलाने वाली चीज़ें ज़रूरी होते हैं। तीन तरह के आपने अमलियात करने हैं। मैं हर वीडियो में कोशिश करता रहता हूं कि आप लोगों को समझा सकूं। एक होगा तावीज़ गले में डालने के लिए, एक होगा पीने पिलाने के लिए और दूसरा जलाने के लिए। ये कंप्लीट फार्मूला होता है। अगर इससे भी आपका काम न बने तो आपने तवातर से ये काम जारी रखना है। कुछ दोस्त बहन भाई मुझसे रब्ता करते हैं कि हमने वो तलस्म लिखा, काम नहीं हुआ, हमने ये तलस्म लिखा, काम नहीं हुआ, हमने फलां अमल किया, काम नहीं हुआ। वो जल्दबाजी में होते हैं। जिस दोस्त बहन भाई का काम ना हो तो आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, आपने इंतज़ार करना है और ये अमल जारी रखना है। कम से कम 12 दिन तक इस अमल को आपने जारी रखना है।
काला जादू का तोड़ आसान नहीं होता, बंदिशों का तोड़ आसान नहीं होता। बड़े बड़े एक्सपर्ट माहिर जादूगर इसको क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो उनका तोड़ इतना आसान नहीं होता। अगर आप अमलियात करते हो तो आपके लिए आसान होगा, अगर आप अमलियात नहीं करते तो आपने फिर कोशिश करना है कि इस अमल को जारी रखना है। जो अमल आप एक मरतबा क्रिएट करो उसको फिर उस वक्त तक जारी रखना है जब तक वो ख़त्म ना हो, उसमें जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आप एक मरतबा अमल जारी करो तो उसके बाद आपने दोबारा कोई अमल उसमें शामिल नहीं करना, उसी अमल को आपने जारी रखना है। काला जादू हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, बंदिश हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपने साबित कदमी से और बेहतर अंदाज में काम करना है। अपने इरादे को मजबूत रखना है, अपने इरादे को पुख्ता रखना है। काला जादू इतना मजबूत नहीं होता जितना कच्चा और कमज़ोर आपका इरादा होता है। तो प्यारे दोस्तों, काला जादू को ख़त्म करने के लिए, बंदिश को ख़त्म करने के लिए, जिन्नात को दफ़ा करने के लिए, हर किस्म के काला जादू ख़त्म करने के लिए, घर में लड़ाई और झगड़े ख़त्म करने के लिए, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े ख़त्म करने के लिए, रिस्क रोज़ी और पैसों की बंदिश ख़त्म करने के लिए, नज़र-ए-बद ख़त्म करने के लिए, घर से जिन्नात को निकालने के लिए, वो जिन्नात जो बच्चों को तंग करते हों, जो औरतों को तंग करते हों, उस जिन्नात के लिए अभी क्या भी इस तलस्सुम को लिखिएगा। लिखने का तरीका ये है प्यारे दोस्तों, जो तरीका खसूसी मैं आप लोगों को समझाता हूँ अपने चैनल के वीडियोस में, उसका फ़ायदा ये है कि काला जादू जितना सख्त और मजबूत होगा वो एक दिन के अंदर अंदर ढेर होके रह जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने 12 अदद बत्तियां बनाने हैं। इस वीडियो में इस तलस्सुम के लिखने में कोई साथ की ज़रूरत नहीं होती, किसी आंसर की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी टाइम आप लोग लिख के जला सकते हो। सबसे पहले आपने 12 अदद नक्श लिखने हैं जो कि हर 10 मिनट में एक एक नक्श जलाया जाता है। फिर आपने 12 अदद नक्श लिखने हैं जो कि हर घंटे में एक एक करके वो नक्श ख़त्म करना होता है। फिर अपने 12 अदद नक्श लिखने हैं जो कि हर रात को एक एक नक्श जलाया जाता है। 24 घंटे के अंदर अंदर जितनी सख्त, मजबूत, ताकतवर और पुराना बंदिश या काला जादू होगा वो हमेशा हमेशा के लिए टूट कर उसका तोड़ हो जाएगा और वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये कंप्लीट और बेहतरीन फार्मूला है काला जादू को ख़त्म करने के लिए। इस तलस्सुम का इजाज़त आम है, जिस दोस्त बहन भाई ने लिखना हो वो दिल खोल कर लिख सकता है, जो लिख नहीं सकता वो इस तलस्सुम का फोटो प्रिंट या फोटो कापी भी इस्तेमाल कर सकता है। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अपने रहनुमाई से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और दूसरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल इतवार है, कल तक मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर और मददगार हो। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।